नमस्कार दोस्तों। राजपूत को भगवान राम या भगवान कृष्ण के वंशज के रूप में जाना जाता है। राजपूत काल 647 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक शुरू होता है। यह एक प्रारंभिक मध्यकालिका योग का एक हिस्सा है। 12वीं शताब्दी में हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारत का भाग्य राजपूतों के हाथ में था। पारचिन क्षत्रिय परिवार का राजपूत एक हिस्सा था। राजपूत वीर और स्वाभिमानी हुआ करते थे और एक राजपूत के अंदर त्याग, साहस, देशभक्ति ऐसे अन्य प्रकार के गुण कूट कूट कर भरे हुए होते हैं। तो आज के वीडियो में हम आपको राजपूतों के इतिहास के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, चैनल पे नए हो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब और वीडियो को कर दो लाइक। राजपूत शब्द की उत्पत्ति राजपूत से हुई है, इसलिए राजपूत के लिए यह भी काफी प्रचलित है। एक राजपूत मात्र राजा के कुल में ही पैदा होता है, लेकिन राजा के कुल में कई जातियां पैदा हुई है। सभी को राजपूत नहीं कहा जाता है, इसलिए राजपूत राजकुल में पैदा होने से नहीं, लेकिन उनके गुण से जाना जाता है। एक राजपूत के अंदर राजा जैसे गुण होने चाहिए और सभी के हित के बारे में सोचने एवं सभी की रक्षा करने और अपने धर्म के प्रति समर्पित रहने के लिए राजपूत कहलाता है। अंग्रेजी शासन के दौरान राजपूत को राजपुताना भी कहते थे। हिंदू धर्म की प्रजाति को 4 वर्णों में विभाजित किया गया था, लेकिन उसके बाद कई जातियां इसके अंतर्गत बनाई गई और सभी के हित के बारे में सोचने एवं सभी की रक्षा करने और अपने धर्म के प्रति समर्पित रहने के लिए राजपूत कहलाता है। अंग्रेजी शासन के दौरान राजपूत को राजपुताना भी कहते थे। हिंदू धर्म की प्रजाति को 4 वर्णों में विभाजित किया गया था, लेकिन उसके बाद कई जातियां इसके अंतर्गत बनाई गई। तो वाही कविचंद बरदाई के कथा के मुताबिक राजपूत को 36 जातियों में वर्गीकृत किया गया था, जबकि राजपूत के प्रमुख गोत्र राठौड़, कुशवाहा, दहिया, पंवार, चौहान, सिसोदिया, जादव आदि थी। इतिहासकारी के मुताबिक राजपूत काल के इसमें क्षत्रिय वर्ण के सूर्यवंशी और चंद्रवंशी के राजघरानों का विस्तार बहुत बढ़ा था, क्योंकि उस दौरान सिर्फ क्षत्रिय वर्ग को ही युद्ध कौशल में निपुण हुआ करते थे। राजपूत और क्षत्रिय ही युद्ध में हिस्सा ले सकते थे और पूरे राज्य की जिम्मेदारी संभाला करते थे। पाराचीन काल जातियों के आधार पर उनके विभिन्न कामों से बांटे गए थे, जैसे कि ब्राह्मण जाति के लोग शिक्षाविद का काम करते थे, पंडित और विद्वान थे, और वैश्य यानी बनिया जाति के लोग व्यापार काम करते थे, और शूद्र जाति के लोग को साफ सफाई जैसे छोटे कामों की जिम्मेदारी सौंपी थी। लेकिन राजपूत राजाओं के अंदर अहंकार और आपसी लड़ाई झगड़े एवं मतभेद की वजह से भारत को छोटे छोटे राज्यों में बंट गया। वही राजा हर्षवर्धन ऐसे राजपूत शासन थे जिन्होंने 590 से 647 ईस्वी पूर्व तक एक छत्र में शासन किया था। पंजाब को 6 डीच के उत्तर भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया था। 7वीं और 12वीं शताब्दी के बीच राजपूतों ने भारत के मुख्य हिस्सों पर अपना कब्जा जमाया था। राजपूत के राजाओं का शासन भारत के ज्यादा हिस्से में था, इसलिए इस समय को राजपूत काल का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। राजा हर्षवर्धन ने लंबे समय तक शासन किया था। इसके बाद किसने लंबे समय तक भारत पर शासन नहीं किया। इतिहासकारों ने राजपूत की उत्पत्ति के कई सिद्धांत बनाए थे। ऐसा कहना है कि राजपूत की उत्पत्ति आबू पर्वत खंड अग्रिकुंड हुई थी, ऐसा कहना है। राजपूतों की उत्पत्ति 6ठी शताब्दी से मानी जाती है। इस समय के बाद 12वीं शताब्दी के राजपूत को विशेष दर्जा मिला था। भारत के इतिहास में राजपूत को 12वीं शताब्दी से शासकीय जाति माना जाता है। राजस्थान में इतिहास के जनक माने जाने वाले कर्नल जेम्स टॉड द्वारा दिए गए हैं। एक सिद्धांत के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति विदेशी मूल यानी विदेशी जाति से मानी जाती है। कर्नल जेम्स टॉड ने राजपूतों को राजपूत, कुषाण, शक और हूणों के वंशज के रूप में माना गया था। कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार चूंकि राजपूत जाति के लोग अग्नि की पूजा किया करते थे और यह कार्य विदेशी जाति कुषाण और शक भी अग्नि की पूजा करते थे। कर्नल जेम्स टॉड ने राजपूतों की उत्पत्ति शकों और कुषाणों से बताई गई सिद्धांत के आधार पर है। दूसरे सिद्धांत के अनुसार राजपूतों को क्षत्रिय का दर्जा दिया गया है। राजपूतों के कई इतिहासकार राजपूतों को स्वदेशी जाति मानते थे। राजपूतों की उत्पत्ति मुख्य रूप से अग्निकुंड से हुई है, ऐसा माना जाता थी। अग्निकुंड में वशिष्ठ मुनि ने 4 राजपूत जातियों की उत्पत्ति की थी, जिसमें से एक क्षत्रिय जाति भी थी। वैसे कुछ इतिहासकार राजपूतों को आर्य मानते हैं, क्योंकि आर्य भारत के ही मूल निवासी थे और इतिहासकार आर्य से ही राजपूतों की उत्पत्ति हुई है। राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में चौथा सिद्धार्थ चंद बरदाई द्वारा रचित ग्रंथ
पृथ्वीराज रासों से मिला हुआ माना जाता है। चंदबरदाई ने राजपूतों को भारत की मूल जाति माना है। वे राजपूतों को अग्नि से उत्पन्न जातियों में से मानते हैं। इतिहासकार राजपूतों को भले की विभिन्न मानते हो, पर हम तो राजपूतों को भारतीय ही मानते हैं। राजपूत की शुरुआत माउंट आबू से मानी जाती है। उसके बाद राजपूत उत्तर भारत के राज्यों में रहने लगे थे। राजपूत ने सबसे पहले दिल्ली में अपने शासक की शुरुआत की थी। उसके बाद वे राजपूताने में भी अपनी अधिकार जमाने लगे थे। 16वीं शताब्दी के बाद राजपूत तत्कालीन भारत के कई हिस्सों में अपना प्राबल्य जमाने लगे। राजस्थान के अलावा राजपूत उत्तरी भारत के दिल्ली, वर्तमान उत्तर प्रदेश इत्यादि राज्यों के साथ कन्नौज में भी शासन किया था। राजपूतों का मूल स्थान राजस्थान को ही माना जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।